अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खुश हैं। और यहाँ पर आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना सेकंड व्लॉग जो कि है अबहा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जा रहे हैं अल हबला रिज़ॉर्ट एंड पार्क, जो कि अबहा सिटी से तकरीबन 30-35 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और अब हम गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके फिर हम अंदर जाएंगे और नेक्स्ट फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्टॉल्स जो हैं वो अभी भी बंद हैं और बिल्कुल इसी तरह जो कॉफ़ी शॉप्स और कॉफ़ी स्टॉल्स वगैरह थे तो वो भी बंद ही थे। यहाँ का जो केबल कार है वो 11 बजे, सुबह के 11 बजे स्टार्ट होता है। तो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे या 1 बजे कह लें तब लोग आना शुरू हो गए थे। वैसे मोस्टली यहाँ 3-4 बजे लोग कहते हैं कि 3-4 बजे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स भी हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन या तो हम शायद बहुत जल्दी आ गए थे तो इसलिए बंद थे, या फिर कोरोना की वजह से शायद परमानेंटली क्लोज थे। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ में लेकर आनी चाहिए थी, चाय वगैरह। लेकिन चलें, हमारा तो एक्सपीरियंस था इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों में से जो भी जाए वहाँ पर तो ईज़ी हो, मतलब सब कुछ पहले से प्लान हो। उम्मीद करती हूँ ये जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ये आप सब लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप कोई वहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहे छोटे छोटे कॉटेजेस बने होते हैं, देखिए इस तरह से। और इसमें आप आराम से बैठकर डिनर या लंच कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी ना हो, कुछ स्नैक्स वगैरह साथ में लेकर आ जाएं, चाय लेकर आ जाएं। बस यहाँ पर आराम से बैठकर सामने ये हसीन नज़ारे देखें और खाएं पिएं, एंजॉय करें। यहाँ का मौसम भी काफ़ी ठंडा था और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ये थी नीचे वाली जगह। अब हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर केबल कार वगैरह हैं। यहाँ पर केबल कार का रेंट था तकरीबन 70 रियाल, यानी कि बड़ों के लिए 70 रियाल और 10 साल से जो छोटे बच्चे थे तो उनके लिए 50 रियाल था। लेकिन यहाँ पर हम लोग केबल कार में नहीं बैठे क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनेशन बहुत ही छोटा सा हमें नज़र आ रहा था, बस ऊपर से नीचे तक जाना था और वहाँ पर एक रिज़ॉर्ट टाइप बना हुआ था तो उसमें जाना था। तो हमने सोचा कि हम लोग वहाँ पर जो न्यू अबहा केबल कार बनी हुई है तो हम वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी लंबा है, 2-3 जगहों पर वो केबल कार से उतरना होता है, फिर वहाँ पे घूमना फिरना होता है। तो हमने सोचा कि हम लोग वहीं पर ही जाकर वापस अबहा जाकर फिर वो न्यू अबहा केबल कार जो है तो वहीं पर हम लोग केबल कार को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर वो सामने जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है, मैं आपको अगेन दिखाती हूँ कैमरा टर्न करके। ये देखें वो जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये केबल कार की डेस्टिनेशन है। यहाँ पर जाकर आपने उतरना था और फिर यहाँ पर घूम फिर के वापस केबल कार में बैठकर ऊपर आना था। तो ये हमने अवॉइड किया, हमने कहा कि चलें फिर वहाँ जाकर वो वाला एंजॉय करते हैं। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है बुफिया वगैरह ये बंद है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो हम बहुत जल्दी आ गए थे इसलिए बंद थे, या फिर शायद कोरोना की वजह से बंद हो गए थे, क्योंकि टूरिज़्म जो था, ट्रैवलिंग वगैरह वो तो बैंड था। यहाँ पर अभी कुछ ऐसा हुआ है कि ओपन हुआ है सब। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पर आपको ये कॉटेज नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये बैठने की जगह है। और थोड़ा उस तरफ जाएंगे तो वहाँ पर टेबल्स वगैरह भी साथ में बने होते हैं।
सेफ्टी के लिए सारी ग्रिलिंग वगैरह लगाई हुई है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से टेबल्स वगैरह, चेयर्स वगैरह, बेंचेस वगैरह बने होते हैं ताकि आराम से यहाँ पर बैठकर देख सकें और एंजॉय कर सकें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ खा पी कर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे हैं तो स्नैक्स साथ में लेकर आइएगा। अगर आप ख़ुद यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो भी आप साथ में कुछ लेकर आइएगा, चाय वगैरह या फिर लंच या फिर डिनर तो खैर नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर रात में कुछ नज़र नहीं आने वाला, तो बेहतर है कि 4-5 बजे तक ही आप यहाँ पर आएँ और मतलब दिन की रोशनी में आप सब कुछ देख लें, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है जैसे कि पहाड़ है, आपको नज़र आ रहा है, कोई लाइटनिंग वगैरह नहीं होगी, तो दैट्स वाई मैं ऐसा कह रही हूँ। बाकी मुझे रात का अंदाज़ा नहीं, क्योंकि हम तो सुबह को आए थे, तो इसलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और बस ये अब हम वापस जा रहे हैं। ये बैक का जो सारा एरिया है वो फ्रंट का एरिया था, और ये बैक का जहाँ से हम नीचे से ऊपर आए थे, तो ये वो वाला एरिया है। अच्छा, यहाँ पर अंदर जाते हुए जो एक बात मैंने आपको नहीं बताई वो ये थी कि यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग के लिए 20 रियाल्स जो है वो देने पड़ते हैं, यानी कि इसकी फ़ीस जो है वो 20 रियाल है। गाड़ी आप आराम से पार्किंग में खड़ी करें और फिर जाएं, एंजॉय करें। नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है द फोक वॉक वे, और इसके साथ ही एक पार्क था जिसका नाम था द फोक अम्यूज़मेंट पार्क, लेकिन वो क्लोज्ड हो चुका था कोरोना की वजह से, तो हमने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया और हम यहाँ पर आए हैं द फोक वॉक वे। तो यहाँ पर भी ऐसा सच कुछ खाने पीने वगैरह की चीज़ें नहीं थी, और ना कोई बच्चों के लिए झूले वगैरह कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो झूले होते हैं वो भी नहीं थे। बस ऐसे ही जैसा कि नाम से ज़ाहिर है द फोक वॉक वे, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ वॉक कर सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है और नाम से ज़ाहिर है द फोक वॉकवे, तो आपको फोक नज़र आ रहा होगा। और यहाँ मौसम बहुत ठंडा था, और ये जो एरिया है ये मेन सिटी के अंदर ही आता है। द फोक वॉकवे या द फोक अम्यूज़मेंट पार्क जो है, ये सारा जो सब कुछ इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये अबहा सिटी के अंदर ही आता है। और जो दूसरी जगह मैंने आपको बताई है तो वो अल-हबला रिज़ॉर्ट पार्क जैसा कि है, तो वो थोड़ा सा मतलब 30 मिनट 35 मिनट के फासले पर अबहा से है। तो ये बिल्कुल अबहा सिटी के अंदर ही है द फोक वॉकवे, द फोक अम्यूज़मेंट पार्क, अबू ख्याल पार्क, और एक था सलाम पार्क जो कि हमने मिस कर दिया, वहाँ हम नहीं गए। तो ये सारे पार्क जो हैं ये अबहा के अंदर ही हैं। नेक्स्ट जो था तो वो हम गए थे न्यू अबहा केबल कार पर, लेकिन वहाँ पर जो थे वो केबल कार बहुत ज़्यादा रश हो गया था और टिकट्स हमें नहीं मिल रहा था। केबल कार की हमें टिकट्स नहीं मिली, तो हमने सोचा हम कल सुबह आ जाएंगे, क्योंकि बेहतर है कि जब आप केबल कार के लिए जाएं, वो 2 बजे से ओपन होता है, 2 बजे से रात 8 बजे तक ओपन होता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि 2 बजे से पहले पहले आप चले जाएँ, अपने टिकट ले लें और आराम से बैठ जाए वहाँ पर। जब आपका नंबर आएगा, आपकी बारी आएगी, तो आप मतलब आराम से वहाँ उसमें बैठ सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि 4 बजे के बाद जब आप जाते हैं
तो वहाँ इंतहाई रश होता है और फिर टिकट्स मिलनी जो है वो मुश्किल हो जाती है। और अच्छा, तो यहाँ पर अब हम आए हैं अबू ख़याल पार्क, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि कितना ज़बरदस्त है। और ये इसके साथ ही एक रेस्टोरेंट था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पीछे इसका एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक रेस्टोरेंट था जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त, इसका जो डिज़ाइनिंग वगैरह थी बहुत ही अच्छी थी। और तो यहाँ से भी आपको ये पूरा अबहा का जो सीन है ये नज़र आएगा। ये देखें, यहाँ से नीचे पूरा आपको अबहा नज़र आएगा। वो देखें, ऊपर केबल कार जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो वो सामने जा रही है ग्रीन माउंटेंस। तो ये ग्रीन माउंटेंस जो है ये भी इन्होंने बंद कर दिया है कोरोना की वजह से, और साथ में कुछ यहाँ पर काम हो रहा था, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा था, तो दैट्स वाई इन्होंने बंद कर दिया था। वैसे केबल्स कार वहाँ तक जा रहे थे, लेकिन वहाँ से घूमकर फिर वापस ही आना था, वहाँ उतरना नहीं था। तो ये है अबू ख़याल पार्क जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह हैं और यहाँ पर भी आप इंजॉय कर सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो मुझे फ़ील हुआ, मुझे ये लगा कि यहाँ पर जितनी भी जगह हैं तो वहाँ आप मतलब रास्ते में से कुछ साथ में लेकर जाइएगा, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा, अगर आप डिनर का इरादा रखते हैं या फिर आप लंच का या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह, तो सब कुछ अपने साथ रास्ते से लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ ऑन द स्पॉट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि इस टाइम हमारा चाय पीने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। लेकिन वहाँ पर हमने पूछा 2-3 जगहों पर, तो वहाँ पर विदाउट मिल्क जो था वो टी मिल रही थी। लेकिन आपको पता है कि हम पाकिस्तानी, अगर उसमें मिल्क ना हो तो फिर हम चाय कैसे पियेंगे। तो बस हमने अवॉइड कर दिया, हमने कहा चले अब हम वापस जाएंगे, होटल जाएंगे, तो वहाँ पर किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से फिर हम चाय पी लेंगे। तो बस इसके बाद फिर हम गए हैं हाई सिटी, और हाई सिटी का जो रास्ता है वो यहाँ इसी से, मतलब जो अबू ख़याल पार्क है इसी से ही जाता है, और बाय वॉक है, और ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है तो उसी से आप जा सकते हैं आराम से। तो ये है हाई सिटी। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी वो ये है कि अबू ख़याल पार्क में जो है वो एंट्रेंस बिल्कुल फ्री है, आप फ्री जा सकते हैं। और साथ में अल हबला रिज़ॉर्ट और जो द फॉग वॉक वे था तो उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ अल हबला रिज़ॉर्ट में मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ गाड़ी की पार्किंग के वो चार्जेस लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, आप इजीली उसमें एंटर हो सकते हैं। और यहाँ पर जो हाई सिटी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसमें एंटर होने के लिए आपको टिकट लेना होगा, जो कि 10 साल से ऊपर सारे बच्चों के लिए और बड़ों सब के लिए बस एक ही है, और वो है 10 रियाल। मेरे बच्चे तो 10 साल से छोटे थे तो दैट्स वाई वो फ्री थे, लेकिन हमने ये 3 टिकट्स लिए हैं यहाँ पर, जो कि हैं 10 रियाल पर हेड। ये देखें, ये हमारे टिकट्स हैं। तो ये हाई सिटी ऐसा आपको फ़ील होगा जैसे कि आप मरी के मॉल रोड में घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैफ़े शॉप्स वगैरह हैं। और बच्चों के लिए ये एक सामने आपको नज़र आ रहा है हैप्पी जंगल, तो ये कुछ बच्चों के खेलने वगैरह की जगह थी। और कॉफ़ी शॉप्स, कैफ़े वगैरह, होटल्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये देखें, ये बहुत मतलब ऊपर वाली जगह है जहाँ से ये नीचे का सब कुछ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, और हल्का फुल्का अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है, बस थोड़े बहुत फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं और कॉफ़ी शॉप्स हैं काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और हम आए हैं स्टारबक्स, और ये है एम्बियंस यहाँ के स्टारबक्स का। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की, और मैंने कैरमल फ्रेप, जो कि ऑल टाइम मेरी फेवरेट ही है। और साथ में हमने ये मिनी ब्राउनीज़ लिए हैं जो कि एक्सट्रीमली डिलीशियस हैं, बहुत ज़्यादा। आपको नज़र आ रहा है फजी ब्राउनीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे लगे मुझे और बच्चों को, तो हमने एक पैक ख़त्म करके फिर सेकंड ले लिया था। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं ये फजी ब्राउनीज़।
मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, बहुत ज़्यादा। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा मेरा आज का व्लॉग। जो यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, और जो नहीं भी आना चाहते तो वो देख कर इंजॉय कर सकते हैं। और बस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।